इस तहरीर को वक्त निकालकर जरूर पढ़ें। जहाज 32,000 फुट की बुलंदी पर महो परवाज था। पुरसुकून, आरामदेह फ्लाइट, बिजनेस क्लास का बाइखलाक स्टाफ और हर तरफ खामोशी। मध्यम रोशनियों में हर कोई सोने के लिए अपनी सीटों को एडजस्ट कर रहा था। अब्दुल्ला की आंखों पर नींद तारी थी। वो भी नींद वनूदगी में था कि अचानक जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। लाइट्स जल उठी और इमरजेंसी सायरन की आवाज से जहाज गूंज अलिफाटे। पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है और दूसरे में भी कुछ खराबी मालूम होती है। जहाज 10 मिनट में क्रैश लैंडिंग करेगा। दुआएं मांग लीजिए। मुसाफिरों की सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। किसी को मौत से पहले मर जाने की अक्सबंदी करनी हो तो ये बेहतरीन मौका था। फर्क जज्बात और गुस्से से आगे वाली सीट के बिजनेसमैन साहिब चीखने लगे, क्या बेहुदा बात है, बकवास करते हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मेरे इतने बिजनेस। एयर होस्टेस ने बात काटी, जनाब चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में हम सब मैतों में बदल जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एक आखिरी काम कर सकती हूँ। वो कुछ सोचते हुए अंदर कॉकपिट में गई और एक छोटा सा काला डब्बा ले आई। कहने लगी, देखिए, ये डब्बा खुसूसी साख्त का है और आगा धमाके का उस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप सब लोग अपनी फैमिली या बिजनेस पार्टनर या बेकर को कोई आखिरी हिदायत लिख कर देना चाहते हैं तो जल्दी से लिख कर इस डब्बे में डाल दीजिए। मलबे से जब ये निकलेगा तो आपके रिश्तेदारों तक आपके ये आखिरी खुतूत पहुंचा दिए जाएंगे। ये कहकर एयर होस्टेस ने तमाम मुसाफिरों को कलम और कागज थमा दिए। हर कोई अपनी फैमिली को आखिरी खत लिख रहा था। अब्दुल्ला पहले तो हैरान हुआ कि कोई अपने बैंक, इंश्योरेंस एजेंट, बिजनेस पार्टनर या महबूब सियासी लीडर को खत क्यों नहीं लिख रहा, मगर फिर उसने सोचा कि अभी हैरान होने का वक्त नहीं और जल्दी से अपना खत शुरू किया। घड़ी पर वक्त देखा। इन तमाम ऐलानात और हैरानी में 2 मिनट गुजर चुके थे और बाकी बच्चे 8। अब्दुल्ला ने खत शुरू किया, मेरे प्यारे अल्लाह पाक, अब मुलाकात का वक्त करीब है। हमारी दुनिया में रिवाज है कि जब कोई छोटा किसी बड़े से मिलने जाता है तो कोई तोहफा, कोई नजराना, कोई हदिया जरूर ले जाता है। अब बड़े हैं, बेनियाज हैं, आपको किसी चीज की क्या जरूरत, मगर मैं बंदे की हैसियत से कुछ तो पेश कर। आज अपनी 40 साल जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई भी तो ऐसी चीज नहीं जो आपको पेश कर सकूं। कोई रोजा, कोई नमाज, कोई इबादत, कोई सजदा, कुछ भी इस काबिल नहीं। सारी जिंदगी सोते में गुजार दी। कोई 12 साल तो सोता ही रहा, 10 1 साल पढ़ने में गुजार दिए, 8 1 साल रोजी रोटी में और बाकी चंद फजूल कामों में। आगे से आगे बढ़ने के शौक में कभी कोई इतना वक्फा भी नहीं आया कि रुक कर पीछे मुड़कर देख सकूं कि तेरे साथ क्या ताल्लुक बना। मुआशरे को साधारने के खत में अपने आप पर काम करना भूल गया। नवाफिल रोजों की तादाद, हज व उम्रा व खुतुम कुरान की गिनती और अपनी बड़ाइयों के हिसाब किताब में इबादत ना हो सकी। नेवर गिव अप, कभी ना हार मानने के ज़म में तेरे सामने भी सरेंडर ना किया। कभी हार तस्लीम नहीं की कि ए अल्लाह, मैं हार गया, नफस जीत गया, बचा ले। अल्लाह पाक अज़्ज़ल जलाल वाल इकराम, वो लम्हात जो तेरे जिक्र में कटने थे वो टीवी ड्रामों में लग गए। जो तेरी याद और दुआ में लगने थे वो ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन की नजर हो गए। जो वक्त कुरान पढ़ने और समझने में लगना था वो गेम ऑफ थ्रोन्स गाट खा गया। इसके साथ तस्वीर, इस जगह का विजिट, इस जगह के खुशी, बस यही कुछ करता रहा। ए अल्लाह, ए मालिक, इस वक्त जहाज में सवार लोगों में मैं बदतरीन मखलूक हूँ। अगर तो ये आफत कोई अजाब है तो मुझे 100% यकीन है कि मेरी वजह से आई होगी। आज ये सारे तेरे हुजूर अपनी इबादतें लेकर आ रहे हैं। मेरे पास सिवाय नदोमतों के कुछ भी नहीं। आज मैं अपने जराइम का इकरार करता हूँ। 100% प्लीड गिल्टी। ए अल्लाह, मैंने शिर्क किया। मैंने अपनी जात को बंदगी और तेरे बीच रख दिया। मेरी इना, मेरा गुरूर, मेरी जात का आदुआ, मेरे कारनामे,
میرے ناولز، میرے قصوی، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نام تیرا لیتا رہا، محبتیں کسی اور سے کرتا رہا، ذکر تیرا دھیان کہیں اور، نماز تیری نظر کہیں اور، خیال تیرا فون کہیں اور، سامنے تاؤ اور چیٹ کہیں اور۔ یا اللہ، میں نے ملاوٹ کی تیرے عشق میں، تیری بندگی میں اپنی ذات کی، اور میں نے ذخیرہ اندوزی کی کہ میرے گھر میں مہینوں کا اناج اسٹور میں پڑا ہوتا تھا اور باہر لوگ بھوکے مرتے تھے۔ میں نے رشوت بھی لی۔ رشوت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو کام کرنے آئے ہو، جس کے لیے کرنے آئے ہو، اس کو دھوکہ دے کر کسی اور کا کر دو۔ یہ میری تنخواہ رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کروں، جس کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کروں، باقی سب کروں۔ میں نے غرور کیا کہ میری ذات و انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، صحیح جا رہے ہو۔ میں نے سچ پہ آنکھیں بند کر لے کے روز آئینہ دیکھتا اور اپنے آپ سے نظریں چارا لیتا۔ اللہ پاک، میں مرنے سے پہلے مر گیا، جہاز گرنے سے پہلے ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر گرفت مکمل ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اقرار جرم کرتا ہوں، تیری رحمت سے مکمل کوئی شی نہیں، تیری جود و سخا سے باہر کوئی گناہ نہیں، تیرے فضل کے سامنے کوئی گناہ نہیں، اور تیری پہنچ سے دور کوئی دعا نہیں۔ اے سمیع و بصیر اللہ، آخری منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس کہ کچھ بس میں نہیں۔ اس بے بسی، اضطراب، لاچاری و بے چارگی کے صدقے مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ میری پیاری بہلو، اب چلتا ہوں۔ میرے چاروں بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ سر، آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے پسینے میں شرابور عبداللہ کو نیند سے جگایا۔ سب کچھ نارمل تھا اور عبداللہ خواب دیکھ رہا تھا۔ آئیے ہم سب بھی آج اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو سکے تو اکیلا ہے، بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ آتار کے رکھ دے۔ Thanks for watching.